सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है राइट अ फंक्शन डिस्प बुक एंड ब्रैकेट में पैरामीटर है बुक्स इन पाइथन that takes a dictionary books as an argument and displays the names in uppercase of those books whose name starts with a consonant। ठीक है, तो ये फंक्शंस के क्वेश्चन में जनरली हमें ट्रेवर्सल करना पड़ता है, और ट्रेवर्सल करने के बाद यू हैव टू गेट द रिजल्ट। सो एज द नेम सजेस्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द कीवर्ड डेफ, है ना। तो जब आप फंक्शन बनाओगे तो शुरू किससे करोगे? डेफ से। तो डेफ डिस्प बुक एंड आगे बुक्स आ जाएगा। सो हाउ विल वी स्टार्ट? डेफ, जो भी आपको नाम दिया गया है वी विल टेक दैट नेम, और यहाँ पर पैरामीटर रिसीव करेंगे। एंड नाउ टेल मी हाउ विल यू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं? फटाफट से कमेंट्स में चैट में लिख के दिखाओ। व्हाट शुड बी द लूप टू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी? हाँ जी, nobody wrote. Yes, Siddhant has written for L, A in books dot items. Very good. So L में आपके पास की आ जाएगी और A में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हाँ, जो ममता आपने लिखा है उससे सिर्फ कीज ट्रेवर्स होंगी, तो हम लूप लगा सकते हैं टू ट्रेवर्स दी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेवर्स करना है तो आप लिख सकते हो फॉर, एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट यू हैव टू ट्रेवर्स। तो आपके पास I is the book number and then you have the book name. So I can write here like for K comma name, for K comma name in books dot items, right? So for K comma name in books dot items हम लिखेंगे तो इससे K में आपके पास की आ जाएगी, नेम में आपके पास बुक का नेम आ जाएगा। नहीं बेटा, डिक्शनरी है ना ये ममता, डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता। अच्छा, इस तरीके से हाँ वो कर सकते हो आप। यस, यू कैन डू दैट फॉर आई इन बुक्स, और फिर बुक्स आई को चेक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है, यू कैन डू दैट। तो हमें ये देखना है कि अगर वो नाम है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको अपर केस में शो करना है। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट में या तो वॉवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 ही वॉवल्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ इफ नेम नॉट इन। ठीक है, स्मॉल कैपिटल दोनों देखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नाम जो है वो इसमें नहीं है, पर आपको नेम का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर देखना है। सो हाउ डू वी फेच द फर्स्ट कैरेक्टर? वी राइट नेम 0। सो इफ नेम 0 नॉट इन दिस, अगर नेम 0 इसमें नहीं है मतलब वो वोवल नहीं है। वोवल नहीं है दैट मीन्स वो कॉन्सोनेंट है। अब फंक्शंस के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना होता है कि उन्होंने आपको रिटर्न करने के लिए बोला है या प्रिंट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करने के लिए बोला है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दो। सो प्रिंट नेम डॉट अपर, एंड वी आर नॉट सपोज टू रिटर्न एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये है, सो द आउटपुट शुड बी दिस, बस इतना दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है डिक्शनरी, इसी को अपने क्वेश्चन में भी लिख लेंगे। तो आप ये डिक्शनरी ले लोगे एंड यू हैव टू कॉल, क्योंकि फंक्शंस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कोड लिखना नहीं है, आपको कॉल करके भी दिखाना है कि कॉल कैसे होगा। एग्जीक्यूट नहीं करके दिखा सकते हम वहां पे, लेकिन आपको कॉलिंग जो है वो प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, सो ये मैंने लिखा, और अभी आप देखोगे इसमें
हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है यही चाहिए था, पाइथन और नेटवर्किंग। सो ये आपका आंसर हो गया। सो क्या मेन पॉइंट्स है, क्योंकि पार्शियल मार्किंग होती है तो फर्स्ट लाइन तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी कि डेफ तो लिखना ही है, एंड मेक श्योर डेफ पूरा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। सो डेफ हैज टू बी इन स्मॉल लेटर्स। सो डेफ हमारा स्मॉल लेटर्स में होगा। देन वी गिव नेम ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट में आप पैरामीटर रिसीव कर लोगे फॉर k कॉमा नेम इन बुक्स डॉट आइटम्स, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ नेम 0 नॉट इन AEIOU। ठीक है, तो अगर मेरा नेम 0 इनमें से किसी के बीच में नहीं लाई करता है तो क्या होगा, नेम डॉट अपर करके हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इफ इट्स अ कॉन्सोनेंट, इफ इट्स नॉट अ वॉवल, ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्सोनेंट, इट शुड बी प्रिंटेड। तो नॉर्मली प्रोग्राम्स में ये चीज चेंज होगी कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, क्या रिवर्सल है, लेकिन ये हेडर फंक्शन हेडर जो है वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। जो डेटा जिसके ऊपर काम करना है वो भी क्वेश्चन में ही दिया होता है, और उसको कॉल आपने करके दिखाना है। ठीक है, सो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क तो ये ऊपर वाली लाइन और इस नीचे वाले पार्ट का मिल जाएगा, 1 मार्क का रह जाएगा ये, वो लॉजिक आपको सोचना है एंड अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। ठीक है, अब फंक्शंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा जनरल होते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेकंड, ये कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन फाइंड वर्ड। इसमें एक मेन स्ट्रिंग आ रही है और एक वर्ड जो हमें सर्च करना है वो पैरामीटर रिसीव हो रहा है। सो एंड प्रिंट्स द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ सर्च इन स्ट्रिंग, राइट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन। एग्जाम्पल कि अगर आपकी स्ट्रिंग है लर्निंग हिस्ट्री समथिंग और सर्च में है हिस्ट्री, तो प्रिंट होना चाहिए द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 times। ठीक है, सो इट शोज द वर्ड हिस्ट्री अकर्स 3 times। तो ये हम कैसे करेंगे अब, सो ये मेरे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई और एक हमारे पास वर्ड है सर्च। अब देखा जाए तो ये काम करने के लिए पाइथन आपके पास एक इनबिल्ट फंक्शन देती है ऑलरेडी, काउंट। सो काउंट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन विच विल काउंट कि एक लिस्ट या स्ट्रिंग में कोई दूसरी स्ट्रिंग या लिस्ट कितनी बार आ रही है। पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतना भी इजी नहीं बनाएंगे इसको। फंक्शन का नाम दिया हुआ है फाइंड वर्ड, तो ये ध्यान रखना है कि पेपर में जो फंक्शन का नाम दिया है आपने वही देना है। सो मैंने यहाँ पर ले लिया फंक्शन का नाम फाइंड वर्ड और यहाँ पर रिसीव कर ली हमने स्ट्रिंग एंड सर्च। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग है वो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, आपको उसके अंदर वर्ड मैच करना है। डू यू नो द फंक्शन जिससे आप एक स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो? एक स्ट्रिंग को हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स में किस फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं? विच फंक्शन हेल्प्स मी टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स? नहीं बेटा, नॉट लिस्ट, स्प्लिट फंक्शन होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, दैट विल डिवाइडेड इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। स्प्लिट में बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिटिंग कैरेक्टर होता है वो स्पेस लिया जाता है। मैंने स्प्लिट के साथ ब्रैकेट में कोई कैरेक्टर मेंशन नहीं किया है, दैट मींस इट्स गोइंग टू टेक स्पेस एज दैट कैरेक्टर। अदरवाइज आप यहाँ पर बताओगे कि कौन सा कैरेक्टर हमें लेना है। ठीक है, तो स्पेस जहां जहां पर है वो उसको स्प्लिट कर देगा। तो ये जो आपका लर्निंग है वो लिस्ट का फर्स्ट वर्ड बन जाएगा, हिस्ट्री लिस्ट का सेकंड वर्ड बन जाएगा, हेल्प्स लिस्ट का थर्ड वर्ड बन जाएगा, एंड सो ऑन। अब मुझे चेक कराना है, तो मैंने कोई भी लूप ले लिया फॉर वैल एंड वर्ड्स, और मैं चेक कराऊंगी कि अगर वैल सर्च के इक्वल है तो काउंट शुड इंक्रीज बाय 1। अब जिस काउंट को आप 1 से इंक्रीज कर रहे हो वो इनिशियली 0 भी होना चाहिए। ठीक है, सो हमने इनिशियली काउंट को 0 ले लिया। हाँ जी बेटा, हैंड रेज किसने किया था? ठीक है, सो हमने काउंट को इनिशियली 0 ले लिया फॉर वैल एंड वर्ड्स। इससे एक एक करके वर्ड आपका लिस्ट में चलेगा, फिर वो चेक करेगा कि क्या वैल सर्च के इक्वल है, अगर है तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। रिटर्न हमें करना नहीं है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? द वर्ड, जो भी आपका वर्ड है जिसे आप सर्च कर रहे हो, फाउंड फॉर CNT
टाइम्स, राइट। एंड नीचे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग और हिस्ट्री जो भी है ले लिया। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कॉल द फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक उसे कॉल ना किया जाए। सो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन देन ओनली द फंक्शन वर्क्स, अदरवाइज इट वोंट। ठीक है, अब हमने इसको रन किया तो हमारे पास आ गया द वर्ड हिस्ट्री फाउंड फॉर 3 टाइम्स। सो लॉजिक क्या था कि पहले अपनी पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको काउंट करना है कि एक वर्ड कितनी बार आता है। अब हमने एक लूप चलाया जो कि उन वर्ड्स को एक एक करके ट्रेवर्स कर रहा है। अगर वैल्यू सर्च की इक्वल है तो काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो 1 से इंक्रीज नहीं होगा। एंड वी विल प्रिंट द वर्ड फाउंड फॉर 3 टाइम्स। दैट्स इट। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ये कैसे काम कर रहा है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ऐसे ही देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, सब इसके जैसे ही हैं। अब इसमें है राइट अ फंक्शन शो सैल एम्प इन पाइथन दैट टेक्स द डिक्शनरी एम्प एज एन आर्ग्यूमेंट, डिस्प्ले द सैलरी इफ इट इज लेस देन 25,000। तो ये फर्स्ट वाले जैसा हो गया। आपको डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है और आपको प्रिंट सिर्फ उनको कराना है जिनकी सैलरी 25,000 से कम है ना। देन आपके पास है राइट अ फंक्शन वॉवल वर्ड्स str that takes a string as an argument and returns a tuple containing each word which starts with a vowel from the given string। तो इसमें हमने पहले उसमें क्या किया था, वो वर्ड्स निकाले थे जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। अब ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से आपको वो वर्ड्स निकालने हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं और उनको एक टपल में ऐड करना है। एंड यू हैव टू रिटर्न द टपल एंड रिटर्न्स अ टपल। सो ये ध्यान से देखना है आपको कि जब रिटर्न लिखा हो तो क्या करना है। ठीक है, सो रिटर्न लिखा हो तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमें बनाना है फंक्शन जिसका नाम है वॉवल वर्ड्स। तो मैंने ले लिया वॉवल वर्ड्स, यहां पर हमने अपना str ले लिया जिसपे हम काम करेंगे। इनिशियली हमारे पास str में ये वैल्यू गिवन है। I will be calling vowel words, but then again it is said कि वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो वो कहीं लेना भी पड़ेगा मुझे। सो आई कैन राइट इट इन 2 ways। या तो मैं ऐसे लिख दूं कि रिजल्ट में पहले रिजल्ट ले लूं और फिर प्रिंट रिजल्ट करा दूं, या फिर ये 2 स्टेटमेंट्स की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रिंट और ब्रैकेट में ही कॉल कर दो। तो वो आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज करते हो। या तो ये 2 स्टेटमेंट्स लिखो या ये सिंगल स्टेटमेंट लिखो, पर्पस दोनों का सेम होगा। अब बात आती है अंदर के कोड की। आपको क्रिएट करनी है एक टपल। तो आपने यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू टपल करके ऐसे क्रिएट कर दी, एम्प्टी टपल क्रिएट हो गई। फिर अगेन मुझे वर्ड्स लेने हैं, तो वर्ड्स कैसे आएंगे, str डॉट स्प्लिट। तो मेरे पास जो पूरी लिस्ट थी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक लिस्ट बन गई जिसमें आ गया एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो यू टेक अ लूप फॉर वैल इन वर्ड्स। सो फॉर वैल इन वर्ड्स, तो इससे क्या होगा, आपका एक लूप शुरू हो गया जिसमें एक एक करके वर्ड आएगा। सो पहले एन आ जाएगा, फिर एप्पल आ जाएगा, फिर फिर डे, फिर कीप्स, लाइक दिस। सो फॉर वैल इन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, फर्स्ट लेटर वॉवल है। सो फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, वैल 0 से, है ना। अभी हमने देखा था ना, नेम में भी ऐसे किया था। सो वैल 0 विल गिव यू द फर्स्ट लेटर, और अगर वो वॉवल है दैट मीन्स वो इनमें से किसी एक से मैच करता है, तो उसको आपको टपल में ऐड कराना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, अब सिंगल एलिमेंट की टपल कैसे बनती है, पीछे कॉमा देके। सो व्हेन यू हैव टू टेक अ टपल ऑफ अ सिंगल एलिमेंट देन यू हैव टू पुट अ कॉमा। अगर आप कॉमा नहीं देते हो तो वो सिंगल एलिमेंट को टपल कंसिडर नहीं करता है। तो हम यहाँ पर कंकैटिनेट करते जाएंगे, और कंकैटिनेट करने के बाद जब लूप खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। ठीक है, सो वी रिटर्न लाइक दिस।
ये चीज आपका कोड बनेगा। इसको आप रन करके देखो, आपके पास टपल आ गई जिसके अंदर आ गया एन एप्पल अवे। तो ये काम कैसे कर रहा है, पहले उसने आपकी इस पूरी स्ट्रिंग को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट किया, फिर एक एक करके हर वर्ड को चेक किया, अगर उसका पहला लेटर कोई भी वॉवल है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर इनमें से कुछ भी है, मतलब इट स्टार्ट्स विद अ वॉवल, तो हमने उसको रिजल्टेंट टपल में कंकैटिनेट करा दिया। सो प्लस साइन जो है वो कंकैटिनेट करता है आपके टपल्स और लिस्ट या स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। तो जो एग्जिस्टिंग टपल थी उसके अंदर एक और एलिमेंट ज्वाइन हो गया, और जो पूरी टपल थी वो हमने रिटर्न करा दी, और जो वापस आएगा वो हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, दैट इज हाउ वोवेल वर्ड्स इज वर्किंग। समझ आया? इज दिस क्लियर? अब जैसे ही नेक्स्ट है, इसमें लिस्ट है आपके पास, राइट अ फंक्शन even list where L is the list of elements passed as argument to the function. The function returns another list named even list that stores even numbers in the list. तो आपके पास पूरी लिस्ट है, लेकिन आपको रिटर्न किसको कराना है? सिर्फ उस लिस्ट को, मतलब एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें उसमें से सिर्फ इवन नंबर्स उठाने हैं आपने और उसको रिटर्न कराना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन जो है उसका नाम हो गया even list and you're receiving L in it. अब आपने यहाँ पे भाई रिजल्ट है तो खाली लिस्ट बना ली। खाली लिस्ट के लिए आप रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट राउंड ब्रैकेट बी लिख सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एंड देन वी टेक अ लूप। वी टेक अ लूप विच गोज लाइक फॉर वैल इन एल, लिस्ट में से एक एक वैल्यू को निकाल के देखा जाए। सो लिस्ट में से एक एक वैल्यू को निकाल के देखेगा, चेक करेगा कि अगर वो 2 से डिविजिबल है, सो अगर वैल 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन है, तो उसको दूसरी वाली लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे। सो रिजल्ट डॉट अपेंड वैल। ठीक है, इट शुड बी अपेंडेड टू दैट। वो अपेंड हो गई। सो लिस्ट में तो डायरेक्ट फंक्शन होता है, इसमें कंकैटिनेशन की जरूरत ही नहीं है। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपेंड जिसकी हेल्प से आप लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हो, टपल में नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहां से हमने लिस्ट को रिटर्न करा दिया। अब यहां पर क्या होगा, we take a list, then again आप नाम सेम दो, डिफरेंट दो, डज नॉट मैटर। यहां से हम इसको कॉल करेंगे इवन लिस्ट, ब्रैकेट में पास करेंगे L and we're going to print it, save and execute. So 2468 is your answer. So I hope आपको आइडिया हो गया होगा कि फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, सो ये बहुत सारे इस पीडीएफ के अंदर हैं। स्टिल यू हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। तो आई वुड से कि पहले आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो, ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो अराउंड 15 क्वेश्चंस आर देयर, इनको आप ट्राई करो। नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आई एम देयर, आई विल बी डूइंग इट विद यू। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट करते हैं वो देखते हैं कि स्टैक के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो फंक्शंस का आपको आइडिया हो गया, एंड नाउ इज द टाइम टू सी कि स्टैक के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे फंक्शंस है ना, फंक्शंस में तो फिर भी हमारे पास चांसेस हैं कि एक अलग तरह का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन स्टैक में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके एक जैसे होते हैं। हर किसी में पुश कराना है, हर किसी में पॉप कराना है। पुश का कोड और पॉप का कोड ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ हम क्या पुश या पॉप कर रहे हैं वो चेंज होता है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू ट्रिकी वन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल वन फर्स्ट। अब जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर बोला है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश कॉस्मेटिक्स, where cosmetics is a dictionary containing the details of products, p name और price। तो p name प्रोडक्ट का नेम जो है वो की है और प्राइस है। The function should push the names of those products in the stack whose price is greater than 130। तो आपको उन प्रोडक्ट्स के नाम स्टैक में डालने हैं जिनका प्राइस 130 से ज्यादा है। Also display the count of elements pushed into the stack। आपको ये भी बताना है कि कितने एलिमेंट आपने स्टैक में पुश किए हैं। ठीक है,
For example, if the dictionary contains the following data, the stack should contain face pack, sunscreen, and the output should be the count of element in the pack is 2. So इसमें सिर्फ पुश करने के लिए बोला है, पॉप करने के लिए नहीं बोला हुआ है, पर मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगी. पहले बताती हूँ कि इस ये जो चाहते हैं इसमें हमें क्या चाहिए. ठीक है. सो आपने यहाँ पे बनाया डेफ पुश और यहाँ पर हम कॉस्मेटिक्स करके अपना लिस्ट रिसीव कर रहे हैं. यहाँ पर आप एक स्टैक बना लो जो कि लिस्ट है. अगर क्वेश्चन में स्टैक का नाम दिया हुआ है तो आपको वही नाम देना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी मर्जी से आप स्टैक ले सकते हो. अब क्या करना है, आई हैव टू ट्रेवर्स द डिक्शनरी. डिक्शनरी का नाम है कॉस्मेटिक्स. ठीक है. जो आपके प्रोडक्ट का नाम है वो की है और उसकी जो कॉस्ट है वो उसकी वैल्यू है. हाँ जी बेटा. यस, यू रेज हैंड. एनी डाउट? सिद्धांत. $130 से ज्यादा वाले हमें पुश कराने. सो फॉर नेम कॉमा प्राइस इन cosmetics dot items. So I'm going to check if price is greater than 130. है ना. So if price is greater than 130, तो लिस्ट के थ्रू आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो. तो स्टैक में वैल्यू कैसे ऐड होगी? अपेंड से. किसको ऐड करना है? नेम को ऐड करना है. ठीक है. So for name comma price in cosmetics dot items, if price is greater than 130, stack dot append name मैंने करा दिया. So push हो गया. बट उसके साथ साथ वो कह रहा है कि भाई काउंट भी कराओ कि भाई कितने एलिमेंट आपने पुश किए हैं. तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हो काउंट 0, और जब जब पुश होगा हम काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे. सो व्हेन यू कम आउट ऑफ द लूप आप प्रिंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स आपके स्टैक में पुश हुए हैं. The count of elements in the stack is, तो हम वही मैसेज लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. The count of elements in the stack is CNT. That's it. And जो भी फंक्शन बनाया है कॉल भी तो करना पड़ेगा. तभी फंक्शंस काम करते हैं जब आप उनको कॉल करते हो. So आपने इस फंक्शन को कॉल किया push the item, and when you execute you will get the count of elements in stack is 2. हमने स्टैक को भी प्रिंट नहीं कराया है इसलिए स्टैक की वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई है. ठीक है. तो आप स्टैक की वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते थे अगर क्वेश्चन में बोला जाता तो. अब मान लो आपको ये भी कहा जाता है कि आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने, तो उसके लिए आप पॉप बनाओ. तो पॉप में क्या होता है, पॉप आप कुछ भी करा रहे हो, कोड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. आपको क्या करना है, आपको एक लूप लगाना है. क्या होगा लूप? कि जब तक स्टैक खाली ना हो जाए. So while length of stack is greater than 0. So जब तक मेरे स्टैक की लेंथ 0 से ज्यादा है, मतलब I have elements in it, और आपको उनको प्रिंट कराना है पॉप करा के, तो हमारे पास एक लिस्ट का भी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पॉप, है ना. सो पॉप क्या करता है? इट डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. तो जो सबसे एंड में इंसर्ट हुआ है उसको डिलीट कर देगा ये. एंड दैट इज व्हाट यू वांट इन स्टैक, की जो सबसे आखिर में ऐड हुआ है वो सबसे पहले रिमूव हो. सो जो सबसे आखिर में ऐड हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होना चाहिए. स्टैक डॉट पॉप से वो रिमूव होगा, प्रिंट हो जाएगा. ये लूप चलता रहेगा जब तक आपका स्टैक की लेंथ 0 ना हो जाए. जब स्टैक की लेंथ 0 हो जाएगी सो वी विल स्टॉप द लूप. ठीक है. और यहाँ पर आकर हमें क्या प्रिंट कराना है? स्टैक इज एम्प्टी. तो जब लूप खत्म हो गया तो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए. सो देखो यहाँ पर आ गया काउंट ऑफ एलिमेंट इन स्टैक इज 2, राइट. एंड उसमें से क्या आया? सनस्क्रीन, फेस पैक, और उसके बाद स्टैक इज एम्प्टी. ये आपको तभी बनाना है पॉप जब क्वेश्चन में कहा होगा. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस, तभी आप बनाओगे, नहीं तो आप सिर्फ पुश फंक्शन बना सकते हो. राइट. सो मैंने ये भेज भी दिया आपको कोड, क्योंकि सारे कोड इसके सिमिलर ही होते हैं, एक जैसे होते हैं. राइट. अब अगर आप जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हो, अब इसमें क्या है? अ लिस्ट नेम्ड एज रिकॉर्ड कंटेन्स फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, सिटी है.
राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड रिकॉर्ड। तो स्टैक का नाम आपने रिकॉर्ड रखना है। पुश रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, टू पास द लिस्ट रिकॉर्ड। आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट रिसीव करनी है, फिर इसमें से आपने जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्टैक में पुश करना है, और फिर पॉप रिकॉर्ड में आपको ऑब्जेक्ट को पॉप कर करके प्रिंट कराना है जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तो आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो चीज मेरी बदली जाएगी वो सिर्फ ये हो जाएगी कि जो डेटा है आपका वो डिक्शनरी की जगह नेस्टेड लिस्ट होगी, ठीक है। सो व्हाट चेंज यू आर गोइंग टू हैव ओवर हियर इज कि डेटा इज इक्वल टू दिस। ये डेटा हो गया आपके पास। अब इसके अंदर आपने इसका नाम ले लिया रिकॉर्ड, और यहां पर आप रिकॉर्ड की जगह डेटा ही रिसीव कर लो, ठीक है। काउंट की जरूरत नहीं है, इट्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो हम लूप लगाएंगे फॉर स्टू इन डेटा। तो इससे क्या होगा, एक एक करके लिस्ट आएगी। अभी लिस्ट आएगी राहुल 12 दिल्ली वाली स्टू में, फिर अगली बार आएगा कोहली 11 मुंबई, फिर उससे अगली बार आएगा रोहित 12 दिल्ली। मुझे सिर्फ दिल्ली चेक करना है। तो स्टू 0 पे नाम है, स्टू 1 पे उसकी क्लास है, स्टू 2 पे उसकी सिटी है। तो मैं क्या चेक करूंगी, इफ स्टू 2 इज इक्वल टू दिल्ली, है ना। तो अगर स्टू 2 दिल्ली है तो जो आपका स्टैक है उसके अंदर हम इसको अपेंड करा देते हैं। तो इस 2 को हमने अपेंड करा दिया अगर उसकी सिटी दिल्ली थी तो। एंड बिलीव मी, जब आप पॉप बनाओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बदल देंगे हम, स्टैक का नाम। तो अब आपका स्टैक का नाम स्टैक नहीं है, रिकॉर्ड है। तो ओनली थिंग यू गोइंग टू चेंज इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। पॉप का कोड कभी नहीं चेंज होता, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पुश में आपने डेटा को पास कर दिया और फिर पॉप बना दिया। सेव इट, execute it, and this is what we are supposed to get. Rohit 12 daily, Rahul 12 daily, stack is empty. ये दिया हुआ था ना। तो स्टैक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके 80% चांसेस हैं कि कोड बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। बहुत रेयर होता है कि कभी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ जाएंगे। सो पुश डेटा में हमने अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स किया, जहां पे कंडीशन मैच की उसको हमने स्टैक में अपेंड करा दिया। सो इसमें कंडीशंस डिफर हो सकती हैं, लेकिन पॉप विल ऑलवेज रिमेन सेम, and then you should know how to make the calls from the main program. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सिद्धांत, निकुंज, ममता, is it clear? ऐसे ही ये क्वेश्चन है, a list contains following record of student name, age और हॉस्टल है, ठीक है। जिनके हॉस्टल का नाम गंगा है उनको स्टैक में पुश करना है। तो इट इज द सेम थिंग, है ना। इट्स द सेम थिंग, सिटी की जगह आपको बस वो चेक करना था। ऐसे क्वेश्चन 5 है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश इवेंट डिटेल्स वेयर इवेंट डिटेल्स इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स। Event name and number of persons है। The function should push the name of those events in the stack big events which have number of persons greater than 200। तो आपको स्टैक का नाम क्या देना है, बिग इवेंट्स, और डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। और जहां पर भी आपकी 200 से ज्यादा है उसको आपने स्टैक में पुश कर देना। सो एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पे प्राइस था, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पर्सन हो गए, ठीक है। Then you have a nested list contains the data of visitors in a museum. Each of the inner list contains the following data: visitor number, date, name or gender or age. Write the following user-defined function to perform given operations. Push वाले में क्या करना है, जिसका gender of visitor who are in the age of 15 to 20, ठीक है। तो जिनकी एज 15 से 20 के बीच में है उनको आपने स्टैक में पुश कराना है। और पॉप के केस में यू हैव टू पॉप देम एंड ऑल्सो काउंट कि मेल और फीमेल एंट्रीज कितनी है, ठीक है। सो आना चाहिए फीमेल 1। तो हमें सिर्फ जेंडर को पुश कराना है, बाकी को पुश नहीं कराना।
और पॉप करते हुए आपको मेल फीमेल अलग से काउंट करके बताना है। तो सिंपल है वो। तो अगर मेरे पास ये डेटा है तो मुझे चेक किस पे लगाना है, एज पे, विच इज योर 0 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट है ना जिसपे आप कंडीशन लगा रहे हो। सो अगर मैं यहाँ पर अपना डेटा ले लेती हूँ ये, ठीक है। ये जब हम कॉपी करते हैं आपको तो पेपर में लिखना ही पड़ेगा, बट फॉर मी अगर आप अभी वैसे भी अगर आप ये बना बना के भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये कोड्स ना गलत आ जाते हैं, वो आपको ठीक करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, स्टू इन डेटा, यहाँ पे स्टू स्टूडेंट तो अभी भी है, स्टूडेंट है या क्या है हमारे पास, विजिटर्स, विजिटर्स इन अ म्यूजियम। ठीक है, तो इसमें हमें 15 to 20 के बीच में जिनकी एज है उनका जेंडर पुश कराना है। तो फॉर विजिटर इन डेटा हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि विजिटर 4 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होनी चाहिए एंड विजिटर 4 पे जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए। तो इसको हम अपेंड किसको करा रहे हैं, सिर्फ उसके जेंडर को, विच इज एट पोजिशन 3। ठीक है, इसको अगर मैं सेव करके अभी रन करती हूँ तो आप देखोगे प्रिंट हो गया FMM स्टैक इज एम्प्टी, यही आ रहा था। तो अगर हमारी कंडीशन मैच करती है तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जेंडर को पुश करा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट FMM। लेकिन आउटपुट में ये भी आना चाहिए फीमेल 1 मेल 2। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर 2 काउंटर्स लगाने पड़ेंगे, मेल 0 फीमेल 0, और जो आप पॉप कर रहे हो, ठीक है, उसको आप एक किसी वेरिएबल में ले लो और फिर चेक कर लो कि इफ वैल इज इक्वल टू एम तो मेल प्लस इक्वल टू 1, else if val is equal to f so female plus equal to 1 and print val। save it, print भी तो कराना है। so number of male you have to print, that is the counter, and new line से हम next line पे जा सकते हैं। so we want to print number of female, save it। LF, so we get it like this। ठीक है, सो बेस चीज आप समझ रहे होगे यहाँ पर कि जो मेजर क्राइटेरिया है वो सेम है, पुश हो पॉप हो उसका जो मेन कोड है वो सेम है, सिर्फ आपको लिस्ट और डिक्शनरीज की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको लिस्ट और डिक्शनरीज अच्छे से नहीं पता है, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू ट्रेवर्स द लिस्ट और डिक्शनरी और टू इंसर्ट इट। आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो कैसे इंडेक्स से उठा रहे हो, कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, एंड उसके लिए लिस्ट एंड डिक्शनरीज की नॉलेज अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये भी ऐसा ही है, इसमें भी आपके पास सिटी कंट्री डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली है, तो आपको डिस्टेंस चेक करना है जहां पे 3500 से कम है उनको इंसर्ट कराना है। इसे आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गोवा वालों को पुश कराना है, सो वी हैव थिंग लाइक दिस। कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट स्टिल है?
नॉर्मली आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे दिया होगा, डेटा दिया होता है, उसमें से किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे आपको स्टैक में वैल्यू पुश करानी होगी और फिर आपको स्टैक में से वो वैल्यूज पॉप करके दिखानी होगी। तो इस पीडीएफ में से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जितने आप कर सकते हो, राइट?